पिछले सेक्शन में हमने ऑर्डरिंग प्रॉब्लम को टैकल किया था। हमने देखा कि चाहे एक पॉइंट क्लाउड टेंसर पॉइंट नंबर 1 को जीपीयू मेमोरी की फर्स्ट रो में स्टोर करे या लास्ट रो में, फिजिकल ऑब्जेक्ट की अंडरलाइंग ज्योमेट्री नहीं बदलती है। इंडिविजुअल पॉइंट एम्बेडिंग्स को टॉर्च मैक्स जैसे एक सिमेट्रिक पूलिंग ऑपरेशन के साथ कंबाइन करके पॉइंट नेट जैसे मॉडल्स कंप्लीट परम्यूटेशन इनवेरिएंस अचीव कर लेते हैं। अब चलिए अपने मेंटल मॉडल को एक स्टेप और आगे ले चलते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक ऑफिस बिल्डिंग में नेविगेट करने वाले ऑटोनोमस डिलीवरी रोबोट के लिए परसेप्शन सिस्टम इंजीनियर कर रहे हैं। रोबोट की रूफ पर एक 3D लाइदार सेंसर लगा है जो अपने आसपास का मैप तैयार करने के लिए लगातार लेजर पल्सेस फायर कर रहा है। जैसे ही रोबोट एक हॉलवे में आगे बढ़ता है, उसका सेंसर एक ऑफिस चेयर को स्पॉट करता है। जब रोबोट हॉलवे में 10 मीटर्स की दूरी पर होता है तो लाइदार सेंसर के रिलेटिव चेयर स्पेशल कोऑर्डिनेट्स 10.0 माइनस 2.5 0.0 पर दिखाई देती है। जैसे ही रोबोट एक कॉर्नर पर स्पिन करता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम 45 डिग्रीज रोटेट हो जाता है, जिससे उस चेयर के हर सिंगल पॉइंट का न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन शिफ्ट हो जाता है। अगर कोई को वर्कर चेयर को रोल करके एक डेस्क के पास ले जाता है तो एब्सोल्यूट स्पेशल वैल्यूज फिर से बदल जाती हैं। अगर यूजर एक छोटी डेस्क स्टूल या हाई बैक एग्जीक्यूटिव चेयर पर स्विच करता है तो फिजिकल स्केल एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। यह डायग्राम एक सेंसर द्वारा डिटेक्ट किए गए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को नॉर्मलाइज करने के प्रोसेस को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे एक चेयर जो ओरिजिनली स्पेसिफिक पोजीशन और रोटेशन वैल्यूज के साथ रॉ सेंसर कोऑर्डिनेट्स में कैप्चर की गई थी, एक कैनोनिकल कोऑर्डिनेट फ्रेम में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इस स्टैंडर्डाइज्ड पोज में ऑब्जेक्ट ओरिजिन पर सेंटर हो जाता है और एक यूनिट स्फीयर के अंदर फिट होने के लिए स्केल हो जाता है, जिससे यह आगे की प्रोसेसिंग के लिए कंसिस्टेंट बन जाता है। इंसानी आंखों के लिए एक चेयर ही रहती है, चाहे वह रूम में कहीं भी रखी हो, उसका फेस किस डायरेक्शन में हो या वह बड़ी हो छोटी। लेकिन एक रॉ मैथमेटिकल एल्गोरिदम के लिए किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ओरिएंटेशन या स्केल को बदलने से आपके टेंसर एरे में हर सिंगल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पूरी तरह से बदल जाता है। अगर एक न्यूरल नेटवर्क को यह मेमोराइज करना पड़े कि एक चेयर हर पॉसिबल 3D पोजीशन पर कैसी दिखती है, 0 से 360 डिग्रीज के हर एंगल पर और हर पॉसिबल साइज पर, तो इसे मिलियंस ऑफ एडिशनल ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स की जरूरत होगी और फिर भी अनसीन ओरिएंटेशंस सामने आने पर यह फेल हो जाएगा। यह हमें ज्योमेट्रिक इनवेरिएंस पर लाता है। इस सेक्शन में हम 3 फंडामेंटल स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशंस, ट्रांसलेशन, स्केल और रोटेशन को ब्रेक डाउन करेंगे। ग्लोबल सेंसर कोऑर्डिनेट्स और कैनोनिकल ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट्स के बीच डिफरेंशिएट करेंगे, प्री प्रोसेसिंग नॉर्मलाइजेशन पाइपलाइंस को मास्टर करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे मिनी स्पेशल ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क्स, टीनेट्स, न्यूरल नेटवर्क्स को फ्लाई पर 3 ज्योमेट्री को डायनेमिकली ऑटो अलाइन करने की परमिशन देते हैं। सेक्शन ब्रेक। द 3 स्पेशल डिसरप्टर्स, ट्रांसलेशन, रोटेशन और स्केल। रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट्स में रिलायबली परफॉर्म करने वाले मॉडल्स बनाने के लिए, चाहे वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हों, रोबोटिक मैनिपुलेटर्स हों या ऑगमेंटेड रियलिटी AR हेडसेट्स हों, हमें यह समझना होगा कि बेसिक लीनियर अलजेब्रा ऑपरेशंस 3D यूक्लिडियन स्पेस R3 में पॉइंट क्लाउड्स को कैसे मैनिपुलेट करते हैं। मान लीजिए P in R n/3 एक पॉइंट क्लाउड टेंसर है जिसमें n स्पेशल पॉइंट्स हैं, जहां हर रो Pi इक्वल टू xi, yi, zi एक सिंगल 3D कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करती है। यह डायग्राम 3 डायमेंशनल जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस के 3 प्राइमरी टाइप्स को इलस्ट्रेट करता है, जैसे ट्रांसलेशन जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को शिफ्ट करता है, स्केलिंग जियोमेट्री को रिसाइज करता है और रोटेशन जो ऑब्जेक्ट को उसके एक्सिस के अराउंड स्पिन करता है। ट्रांसलेशन पोजीशनल शिफ्ट, ट्रांसलेशन क्लाउड के हर पॉइंट को एक स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर t इक्वल टू डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z ट्रांसपोज से शिफ्ट करता है। p सब i ट्रांसलेटेड इक्वल्स p सब i प्लस बोल t ट्रांसपोज। अगर एक एग्जीक्यूटिव चेयर किसी ऑफिस के कोने में 15.0 माइनस 8.0 2.0 मीटर्स पर रखी है, तो चेयर के हर पॉइंट को वो कांस्टेंट ऑफसेट मिलता है। ध्यान दें कि ट्रांसलेशन एक प्योरली एडिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है। ये पॉइंट्स के बीच के रिलेटिव डिस्टेंस को नहीं बदलता है और नहीं ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करता है। यह सिंपली 3D स्पेस में इसके सेंटर ऑफ मास को शिफ्ट करता है। स्केल साइज शिफ्ट, स्केल सभी कोऑर्डिनेट्स को एक स्केलर फैक्टर एज ग्रेटर देन 0 या नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग के लिए फैक्टर्स के एक वेक्टर एस एक्स, एस वाई, एस जेड ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करके ऑब्जेक्ट को रिसाइज करता है।
P sub I scaled equals S times P sub I। अगर S इक्वल टू 2.0 है तो पॉइंट क्लाउड सभी एक्सिस पर साइज में डबल हो जाता है। अगर S इक्वल टू 0.5 है तो ये सिकुड़कर आधा हो जाता है। यूनिफॉर्म स्केलिंग पॉइंट्स के बीच के ज्योमेट्रिक रेशियो और इंटरनल एंगल्स को प्रिजर्व करते हुए ज्योमेट्री के एब्सोल्यूट वॉल्यूम और एज लेंस को बदल देती है। रोटेशन या ओरिएंटेशन शिफ्ट। रोटेशन पॉइंट क्लाउड को ओरिजिन के चारों ओर एक 3x3 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स R का यूज करके स्पिन करता है SO3 में, जहां SO3 3D रोटेशंस के स्पेशल ऑर्थोगोनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, जो सेटिस्फाई करता है कि R ट्रांसपोज R इक्वल्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स I और R का डिटर्मिनेंट 1 के इक्वल है। P sub I rotated equals P sub I times bold R transpose या टेंसर फॉर्म में bold P rotated equals bold P times bold R transpose। फॉर एग्जाम्पल जेड एक्सिस के चारों ओर एक रोटेशन या एक एंगल थीटा द्वारा इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। बोल्ड R sub Z of theta equals the 3x3 मैट्रिक्स विद रोज कोसाइन ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा 0 साइन ऑफ थीटा कोसाइन ऑफ थीटा 0 और 0 0 1। ट्रांसलेशन के अपोजिट जो सिर्फ एक ऑफसेट एडिट करता है और स्केलिंग जो सिर्फ वैल्यूज को रिस्केल करती है। रोटेशन कोऑर्डिनेट डायमेंशंस को आपस में मिक्स कर देता है। रोटेशन के बाद एक x कोऑर्डिनेट वैल्यू ओरिजिनल x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स का एक लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाती है। क्योंकि स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क पैरामीटर्स स्टैटिक कोऑर्डिनेट वैल्यूज पर ट्रेन होते हैं, अनअलाइंड रोटेशंस 3D पॉइंट क्लाउड नेटवर्क्स के लिए सबसे डिफिकल्ट चैलेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। सेक्शन ब्रेक। ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स वर्सेस कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स। जब रॉ पॉइंट क्लाउड्स फिजिकल हार्डवेयर द्वारा कैप्चर किए जाते हैं, जैसे एक आईफोन लिडार सेंसर या एक इंडस्ट्रियल इंटेल रियल सेंस डेप्थ कैमरा, तो आपको मिलने वाले स्पेशल नंबर्स ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सप्रेस होते हैं, जिसे सेंसर फ्रेम या वर्ल्ड फ्रेम भी कहा जाता है। द ग्लोबल कोऑर्डिनेट फ्रेम। ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स में ओरिजिन 0 0 0 कैमरा लेंस या सेंसर फोकल पॉइंट के फिजिकल सेंटर पर फिक्स होता है। कैमरा के सामने एक डेस्क पर रखा हुआ एक कॉफी कप जो 0.5 मीटर्स पर है, उसके कोऑर्डिनेट्स 0.0 0.2 0.5 पर सेंटर्ड हो सकते हैं। अगर आप 2 पेसेज पीछे हटते हैं तो उसी कॉफी कप के कोऑर्डिनेट्स अब 0.0 0.4 2.5 पर सेंटर्ड हो जाते हैं। ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स को सीधे एक क्लासिफिकेशन मॉडल में पास करने से नेटवर्क लोकेशन डिपेंडेंट रूल्स सीखने के लिए मजबूर हो जाता है। मॉडल को यह सीखना होगा कि 0.5 मीटर्स की डेप्थ पर एक मग कैसा दिखता है, 2.5 मीटर्स की डेप्थ पर यह कैसा दिखता है और कमरे के हर कोने में यह कैसा दिखता है। यह अप्रोच स्केल नहीं करती है। द कैनोनिकल कोऑर्डिनेट फ्रेम। लर्निंग को एफिशिएंट बनाने के लिए हम चाहते हैं कि हमारे मॉडल्स ऑब्जेक्ट्स को एक कैनोनिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी एक ऑब्जेक्ट सेंट्रिक फ्रेम में इवैल्यूएट करें। यह डायग्राम 3 डायमेंशनल डेटा प्रोसेसिंग में यूज होने वाले 2 कोऑर्डिनेट फ्रेम्स को कंपेयर करता है, जो हैं ग्लोबल सेंसर फ्रेम और कैनोनिकल ऑब्जेक्ट फ्रेम। ग्लोबल सेंसर फ्रेम ओरिजिन को फिजिकल लिडार सेंसर पर रखता है, जिसका मतलब है कि कोऑर्डिनेट्स डिस्टेंस और कैमरा एंगल के बेसिस पर वेरी करते हैं, जिससे यह डायरेक्ट न्यूरल नेटवर्क क्लासिफिकेशन के लिए अनसूटेबल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कैनोनिकल ऑब्जेक्ट फ्रेम ओरिजिन को ऑब्जेक्ट के ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ मास पर रखता है और इसे यूनिफॉर्म ओरिएंटेशन अलाइनमेंट के साथ एक यूनिट बाउंडिंग रेडियस में नॉर्मलाइज करता है ताकि बेटर प्रोसेसिंग हो सके। एक कैनोनिकल फ्रेम में ऑब्जेक्ट का जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ मास बिल्कुल ओरिजिन यानी 0,0,0 पर एंकर्ड होता है। ऑब्जेक्ट का स्पेशल एक्सटेंट यानी बाउंडिंग रेडियस एक स्टैंडर्ड रेंज जैसे कि -1.0 से 1.0 में नॉर्मलाइज्ड होता है। ऑब्जेक्ट के प्रिंसिपल स्पेशल एक्सिस स्टैंडर्ड कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स के साथ अलाइन होते हैं। उदाहरण के लिए एक चेयर की सीट प्लस जेड के साथ ऊपर की तरफ फेस करती है। फीचर एक्सट्रैक्शन से पहले पॉइंट क्लाउड्स को कैनोनिकल स्पेस में स्टैंडर्डाइज करके हम ये गारंटी देते हैं कि न्यूरल नेटवर्क ऑब्जेक्ट्स को एक कंसिस्टेंट और स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में देखे, जिससे मॉडल पोजिशनल ऑफसेट्स के बजाय विजुअल शेप फीचर्स पर फोकस कर सके। सेक्शन ब्रेक 3 हार्ड कोडेड जियोमेट्रिक नॉर्मलाइजेशन द प्री प्रोसेसिंग पाइपलाइन। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स रो और मेसी ग्लोबल पॉइंट क्लाउड्स को क्लीन और कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। प्रोडक्शन पाइपलाइंस में हम डिटर्मिनिस्टिक और नॉन लर्नेबल प्री प्रोसेसिंग एल्गोरिदम्स के साथ शुरुआत करते हैं। चलिए स्टैंडर्ड 2 स्टेप नॉर्मलाइजेशन पाइपलाइन को समझते हैं। बाउंडिंग बॉक्स सेंटरिंग और यूनिट स्फीयर स्केलिंग।
यह डायग्राम एक चेयर का एग्जाम्पल लेकर रॉ पॉइंट क्लाउड के लिए 2 स्टेप नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को इलस्ट्रेट करता है। फर्स्ट, ऑफ सेंटर पॉइंट क्लाउड को ट्रांसलेट किया जाता है ताकि इसका सेंटर ओरिजिन के साथ अलाइन हो जाए। सेकंड, पॉइंट क्लाउड को 1 के रेडियस वाले एक यूनिट स्फीयर के अंदर फिट करने के लिए स्केल डाउन किया जाता है। स्टेप 1, सेंटरिंग टू ओरिजिन, 0 मीनिंग। मान लीजिए हमारे पास आस R2 में एक अननॉर्मलाइज्ड पॉइंट क्लाउड मैट्रिक्स भी है, तो हम सबसे पहले सभी एन पॉइंट्स पर R2 में इसका जियोमेट्रिक मीन वेक्टर म्यू कैलकुलेट करते हैं। बोल्ड म्यू इक्वल्स 1 ओवर कैपिटल N टाइम्स द सम फ्रॉम I इक्वल्स 1 टू कैपिटल N ऑफ P सब I, जो इक्वल्स है द वेक्टर कंटेनिंग 1 ओवर कैपिटल N टाइम्स द सम ऑफ X सब I, 1 ओवर कैपिटल N टाइम्स द सम ऑफ Y सब I, और 1 ओवर कैपिटल N टाइम्स द सम ऑफ Z सब I। इसके बाद हम इस मीन वेक्टर को हर पॉइंट से सबट्रैक्ट करते हैं। P सब I सेंटर्ड इक्वल्स P सब I माइनस बोल्ड म्यू। यह स्टेप पॉइंट क्लाउड को इस तरह शिफ्ट करता है कि इसका जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ मास बिल्कुल 0,0,0 पर आ जाता है, जिससे सभी पोजिशनल ट्रांसलेशन हट जाते हैं। स्टेप 2, यूनिट स्फीयर स्केलिंग। एक बार जब ऑब्जेक्ट ओरिजिन पर सेंटर हो जाता है तो हम ओरिजिन से हर सेंटर्ड पॉइंट P I की यूक्लिडियन डिस्टेंस यानी L2 नॉर्म कैलकुलेट करते हैं और मैक्सिमम डिस्टेंस R मैक्स फाइंड करते हैं। R sub max equals the maximum or I from 1 to capital N of the square root of X sub I centered squared plus Y sub I centered squared plus Z sub I centered squared। और आखिर में हम हर सेंटर्ड पॉइंट कोऑर्डिनेट को R max से डिवाइड करते हैं। P sub I canonical equals P sub I centered divided by R sub max। ये ऑपरेशन पूरे पॉइंट क्लाउड को रिस्केल करता है ताकि यह रेडियस R इक्वल्स 1.0 के एक बाउंडिंग यूनिट स्फीयर के अंदर टाइटली फिट हो जाए, जिससे एब्सोल्यूट स्केल वेरिएशंस पूरी तरह से हट जाते हैं। पायथन इंप्लीमेंटेशन। आइए देखें कि पायटॉर्च में यह प्री प्रोसेसिंग स्टेप कितना क्लीन और सिंपल है। यह पायटॉर्च स्क्रिप्ट 3 डायमेंशनल पॉइंट क्लाउड्स के एक बैच को एक स्टैंडर्डाइज्ड स्केल पर नॉर्मलाइज करती है। यह सबसे पहले पॉइंट्स की एवरेज पोजीशन कैलकुलेट करके और उसे सब्ट्रैक्ट करके पॉइंट्स को सेंटर करती है। इसके बाद यह इस नए सेंटर से सबसे दूर वाले पॉइंट की डिस्टेंस डिटरमिन करती है और पॉइंट्स के पूरे सेट को इस तरह स्केल करती है कि वे 1 रेडियस के स्फीयर के अंदर फिट हो जाएं, जिससे अलग अलग डेटा सेट्स में कंसिस्टेंट स्केलिंग एंश्योर होती है। द मिसिंग पीस, रोटेशन के बारे में क्या? प्री प्रोसेसिंग नॉर्मलाइजेशन, ट्रांसलेशन और स्केल शिफ्ट्स को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देता है, लेकिन रोटेशन के बारे में क्या? क्या हम सिंपली किसी ऑब्जेक्ट का रोटेशन एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं और डिटर्मिनिस्टिक रूल्स का यूज करके उसे अनरोटेट कर सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली नहीं। 3D स्पेस में किसी आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट की प्रिंसिपल एक्सिस को डिटरमाइन करना, जैसे कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस या PCA का यूज करके, तब फेल हो जाता है जब ऑब्जेक्ट्स सिमेट्री या हाई सरफेस नॉइज दिखाते हैं। फॉर इंस्टेंस, एक राउंड टेबल या एक सिलिंड्रिकल ट्रैश कैन की हॉरिजॉन्टल प्लेन में इनफाइनाइट प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं। PCA थोड़े से सेंसर नॉइज में भी अनस्टेबल और जिटरी एक्सिस डायरेक्शंस प्रोड्यूस करता है। आर्बिट्रेरी 3D रोटेशंस को हैंडल करने के लिए हमें एक ऐसे मैकेनिज्म की जरूरत है जो पॉइंट क्लाउड्स को डायनेमिकली अलाइन करना सीख सके। सेक्शन ब्रेक। लर्नेबल स्पेशल अलाइनमेंट TNet आर्किटेक्चर। आर्बिट्रेरी 3D रोटेशंस को सॉल्व करने के लिए चार्ल्स आर्की और स्टैनफोर्ड टीम ने पॉइंटनेट में एक क्लेवर न्यूरल नेटवर्क बिल्डिंग ब्लॉक इंट्रोड्यूस किया, जिसे स्पेशल ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क मॉड्यूल कहते हैं और इसे कॉमनली TNet या ट्रांसफॉर्मेशन नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। डॉक्यूमेंट स्कैनिंग एनोलॉजी। यह समझने के लिए कि TNet क्या करता है, इमेजिन कीजिए कि आप एक पेपर रिसीट को स्कैन करने के लिए अपने स्मार्टफोन पर एक मोबाइल डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप का यूज कर रहे हैं। यह डायग्राम TNet का यूज करके स्पेशल अलाइनमेंट के प्रोसेस को दिखाता है, जहां एक डिस्टॉर्टेड या रोटेटेड इनपुट स्कैन, जैसे कि 30 डिग्रीज पर घूमी हुई कोई रिसीट, को करेक्ट किया जाता है। TNet एक 2 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स प्रेडिक्ट करता है, जिसे फिर इनपुट से मल्टीप्लाई किया जाता है ताकि एक अपराइट कैनोनिकल आउटपुट मिल सके। अगर आप अपने फोन को किसी ऑकवर्ड एंगल पर पकड़ते हैं तो स्कैन की गई रिसीट टेढ़ी तिरछी और रोटेटेड दिखाई देती है। प्रिंटेड वर्ड्स को रीड करने के लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या OCR रन करने से पहले हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट स्कैनिंग एप्स रॉ इमेज को एक मिनी स्पेशल अलाइनमेंट मॉडल से पास करते हैं। ये मिनी मॉडल पेज के 4 कॉर्नर्स को इंस्पेक्ट करता है, एक 2x2 अनस्क्यू ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को प्रेडिक्ट करता है और पेपर को फ्लैट वॉप कर देता है। एक बार जब पेज ऑटो ओरिएंटेड हो जाता है तो डाउनस्ट्रीम OCR मॉडल टेक्स्ट की हॉरिजॉन्टल लाइंस को आसानी से रीड कर लेता है।
पॉइंट नेट टी नेट प्रिंसिपल। एक टी नेट बिल्कुल यही काम करता है, लेकिन 3D स्पेस में। मेन क्लासिफिकेशन नेटवर्क को यह सीखने के लिए फोर्स करने के बजाय कि रोटेटेड चेयर्स को कैसे पहचानना है, हम अपनी पाइपलाइन के फ्रंट में एक छोटा ऑक्सिलरी न्यूरल नेटवर्क यानी टी नेट प्लेस करते हैं। टी नेट रॉ इनपुट पॉइंट क्लाउड टेंसर लेता है, इसकी ओवरऑल जियोमेट्रिक शेप को इंस्पेक्ट करता है और सीधे एक 3x3 एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ए इन आर 3x3 आउटपुट करता है। इसके बाद हम इनपुट पॉइंट मैट्रिक्स पी को प्रेडिक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करते हैं। बोल्ड पी अलाइंड इक्वल्स बोल्ड पी टाइम्स बोल्ड ए। अगर इनपुट चेयर साइडवेज में 45 डिग्री झुकी हुई है तो टी नेट एक रोटेशन मैट्रिक्स आउटपुट करना सीख जाता है जो चेयर को -45 डिग्री रोटेट करता है, जिससे ये वापस अपनी स्टैंडर्ड अपराइट कैनोनिकल पोज में आ जाती है। यह डायग्राम एक स्पेशियल ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क के आर्किटेक्चर दिखाता है जिसे इनपुट पॉइंट क्लाउड डेटा को अलाइन करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रोसेस की शुरुआत इनपुट पॉइंट्स को एक शेयर्ड मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन से पास करके हायर डायमेंशनल फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने से होती है। इन फीचर्स को फिर एक ग्लोबल मैक्स पूलिंग लेयर का यूज करके एग्रीगेट किया जाता है। यह पूल्ड रिप्रेजेंटेशन एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की एंट्रीज को प्रेडिक्ट करने के लिए फुली कनेक्टेड लेयर्स से होकर गुजरता है। इस आउटपुट में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड करके नेटवर्क एक फाइनल एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स प्रोड्यूस करता है। फाइनली अलाइंड पॉइंट क्लाउड ऑब्टेन करने के लिए ओरिजिनल इनपुट सेट पॉइंट्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है। टी नेट आर्किटेक्चर के अंदर एक टी नेट कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, यह एसेंशियली पॉइंट नेट का ही एक मिनी वर्जन है। पर पॉइंट फीचर एम्बेडिंग के लिए ये एन पॉइंट्स को शेयर्ड कन्वोल्यूशनल लेयर्स CON1D के जरिए प्रोसेस करता है, जो हर पॉइंट को हाई डायमेंशनल फीचर चैनल्स में मैप करती हैं, जैसे कि 3 से 64 से 120, 8 से 1024। सिमेट्रिक एग्रीगेशन के लिए ये एक 1024 डायमेंशनल ग्लोबल शेप वेक्टर को एग्रीगेट करने के लिए सभी एन पॉइंट्स पर ग्लोबल मैक्स पूलिंग अप्लाई करता है। क्योंकि ये मैक्स पूलिंग का यूज करता है, इसलिए टी नेट का प्रेडिक्शन खुद भी परम्यूटेशन इनवेरिएंट होता है। मैट्रिक्स रिग्रेशन हेड में 1024 डायमेंशनल ग्लोबल वेक्टर फुली कनेक्टेड लीनियर लेयर्स 1024 से 512 से 256 से 9 से होकर गुजरता है। लेंथ 9 के फाइनल आउटपुट वेक्टर को एक 3x3 मैट्रिक्स ए में रीशेप किया जाता है। द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनिशियलाइजेशन ट्रिक। जब आप एक टी नेट को रैंडम वेट इनिशियलाइजेशन के साथ स्क्रैच से ट्रेन करते हैं तो एक अनट्रेन्ड नेटवर्क स्टार्टिंग में गार्बेज मैट्रिक्स वैल्यूज आउटपुट करता है, जो इनपुट पॉइंट क्लाउड को डिस्टॉर्ट या एक 2D प्लेन में फ्लैट कर सकता है। अर्ली ट्रेनिंग इनस्टेबिलिटी को रोकने के लिए रिसर्चर्स नेटवर्क के आउटपुट प्रेडिक्शंस में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स I3 ऐड करते हैं। बोल्ड ए इक्वल्स रीशेप 3x3 ऑफ FC आउट प्लस बोल्ड I सब 3, जहां बोल्ड कैपिटल I सब 3x3 मैट्रिक्स के इक्वल है, जिसकी रोज 100, 010 और 001 है। ट्रेनिंग के स्टेप 0 पर जब लीनियर वेट्स 0 के करीब इनिशियलाइज होते हैं तो FC आउट अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर होता है, इसलिए A अप्रोक्सीमेटली I3 के बराबर होता है। P को I3 से मल्टीप्लाई करना P के बराबर होता है, जो इनपुट पॉइंट्स को अनटच्ड छोड़ देता है। जैसे जैसे ग्रेडियंट डिसेंट आगे बढ़ता है, टी नेट धीरे धीरे आइडेंटिटी स्टेट से दूर सबटल रोटेशनल ऑफसेट्स अप्लाई करना सीख जाता है। सेक्शन ब्रेक 5 हाई डायमेंशनल अलाइनमेंट फीचर स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन। पॉइंट नेट आर्किटेक्चर सिर्फ रॉ 3D इनपुट कोऑर्डिनेट्स x, y, z को अलाइन करने पर ही नहीं रुकता। ये हाई डायमेंशनल फीचर स्पेस को अलाइन करने के लिए नेटवर्क के अंदर गहराई में एक दूसरा बड़ा टी नेट अप्लाई करता है। यह डायग्राम 3 डायमेंशनल पॉइंट क्लाउड्स को प्रोसेस करने के लिए एक डीप लर्निंग मॉडल के आर्किटेक्चर को दिखाता है, जो आमतौर पर पॉइंट नेट से एसोसिएटेड है। प्रोसेस रॉ स्पेशल पॉइंट्स से शुरू होता है, जिन्हें एक प्रेडिक्टेड 3x3 ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का यूज करके अलाइन किया जाता है। इसके बाद इन अलाइंड पॉइंट्स को एक शेयर्ड मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन का यूज करके एक 64 डायमेंशनल फीचर स्पेस में प्रोजेक्ट किया जाता है। फिर फीचर्स को अलाइन करने के लिए एक दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, जिसका साइज 64x64 है, प्रेडिक्ट और अप्लाई किया जाता है। फाइनली पूरे इनपुट पॉइंट क्लाउड को रिप्रेजेंट करने वाले एक ग्लोबल फीचर वेक्टर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए नेटवर्क ग्लोबल मैक्स पूलिंग परफॉर्म करता है। 3D कोऑर्डिनेट स्पेस के अलाइन होने के बाद
मॉडल हर पॉइंट को एक 64 डायमेंशनल फीचर वेक्टर में प्रोजेक्ट करता है। जैसे रॉ 3D कोऑर्डिनेट्स को 3D यूक्लिडियन स्पेस में रोटेट किया जा सकता है, वैसे ही ये 64 डायमेंशनल फीचर रिप्रेजेंटेशंस भी 64 डायमेंशनल फीचर स्पेस में रोटेट हो सकते हैं। इन हाई डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशंस को अलाइन करने के लिए पॉइंट नेट एक दूसरा फीचर टी नेट इंसर्ट करता है, जो 64 बाई 64 शेप का एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स प्रेडिक्ट करता है। मैट्रिक्स ऑर्थोगोनैलिटी को एनफोर्स करना, रेगुलराइजेशन लॉस। रेग्रेसिवली एक 64 बाई 64 मैट्रिक्स प्रेडिक्ट करने से 4096 फ्री पैरामीटर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। इतने सारे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ एक अनकंस्ट्रेंड लीनियर लेयर आसानी से ऐसे नॉन ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस को प्रेडिक्ट कर सकती है जो फीचर डायमेंशंस को स्ट्रेच, वॉरप या कोलैप्स कर दें, जिससे मॉडल द्वारा सीखी गई ज्योमेट्रिक इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाए। हाई डायमेंशनल फीचर्स को डिस्टॉर्ट होने से बचाने के लिए हम प्रेडिक्टेड फीचर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ए फीट इन आर 64 बाई 64 को एक स्ट्रिक्ट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई के करीब रहने के लिए फोर्स करते हैं। हम ट्रेनिंग के दौरान सीधे अपने मॉडल के मेन लॉस फंक्शन में एक स्पेशलाइज्ड ऑर्थोगोनल रेगुलराइजेशन लॉस पेनल्टी एल रेग जोड़कर इसे एनफोर्स करते हैं। स्क्रिप्ट एल सब रेग 1 ओवर कैपिटल बी टाइम्स बोल्ड कैपिटल आई माइनस बोल्ड कैपिटल ए सब फीट टाइम्स बोल्ड कैपिटल ए सब फीट ट्रांसपोजर के स्क्वेयर्ड फ्रोबेनियस नॉर्म के इक्वल है, जहां डबल वर्टिकल बार डॉट डबल वर्टिकल बार सबस्क्रिप्ट एफ मैट्रिक्स के फ्रोबेनियस नॉर्म को डिनोट करता है, यानी स्क्वेयर्ड एंट्री डिफरेंसेस के सम का स्क्वेयर रूट। अगर ए फीट परफेक्टली ऑर्थोगोनल है तो ए फीट ट्रांसपोज इक्वल टू आई होता है, जिससे आई माइनस आई इक्वल टू 0 हो जाता है और पेनल्टी लॉस 0 मिलता है। अगर ए फीट फीचर स्पेस को स्ट्रेच या डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करता है तो एल रेग बढ़ जाता है, जो ग्रेडियंट डिसेंट को वापस एक रिजिड स्पेशल रोटेशन की तरफ गाइड करता है। सेक्शन ब्रेक। हैंड्स ऑन पाइटॉर्च इंप्लीमेंटेशन, बिल्डिंग अ 3x3 टीनेट मॉड्यूल। चलिए एक फुल्ली वर्किंग 3D स्पेशल ट्रांसफॉर्मनेट को इंप्लीमेंट करने के लिए क्लीन मॉड्यूलर पाइटॉर्च कोड लिखते हैं। यह पाइटॉर्च स्क्रिप्ट एक 3 डायमेंशनल स्पेशियल ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क को डिफाइन और टेस्ट करती है, जिसे अक्सर टी नेट कहा जाता है, और इसे 3 डायमेंशनल पॉइंट क्लाउड्स को अलाइन करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेटवर्क 1 डायमेंशनल कन्वोल्यूशनल लेयर्स और बैच नॉर्मलाइजेशन के एक सीक्वेंस का यूज करके रॉ पॉइंट कोऑर्डिनेट्स से फीचर्स एक्सट्रैक्ट करता है। इसके बाद यह एक ग्लोबल फीचर वेक्टर एक्सट्रैक्ट करने के लिए ग्लोबल मैक्स पूलिंग अप्लाई करता है। इस वेक्टर को 9 पैरामीटर्स को रिग्रेस करने के लिए फुली कनेक्टेड लेयर्स से पास किया जाता है, जिन्हें एक 3x3 ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में रीशेप किया जाता है। स्टेबल ट्रेनिंग एंश्योर करने के लिए नेटवर्क इस मैट्रिक्स को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के करीब इनिशियलाइज करता है। फाइनली यह स्क्रिप्ट सिंथेटिक पॉइंट क्लाउड्स जनरेट करके उन्हें मॉडल से पास करके और फिर बैच मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके प्रेडिक्टेड अलाइनमेंट मैट्रिक्स को पॉइंट्स पर अप्लाई करके इस प्रोसेस को डेमोन्स्ट्रेट करती है। कोड आउटपुट। इस वेरिफिकेशन स्क्रिप्ट को रन करने पर यह आउटपुट मिलता है। यह आउटपुट एक प्रेडिक्टेड स्पेशियल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को अप्लाई करने से पहले और बाद में एक पॉइंट क्लाउड डेटा सेट के शेप को दिखाता है। यह 2 पॉइंट क्लाउड्स के एक बैच को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें से हर एक में 503 डायमेंशनल पॉइंट्स हैं, और साथ ही प्रेडिक्टेड 3x3 अलाइनमेंट मैट्रिक्स को भी दिखाता है। सैंपल मैट्रिक्स ऐसी वैल्यूज दिखाता है जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बहुत क्लोज हैं, जो ये इंडिकेट करता है कि इनपुट शिप्स को अलाइन करने के लिए सिर्फ एक स्लाइट स्पेशियल एडजस्टमेंट अप्लाई किया गया है। ध्यान दें कि कैसे प्रेडिक्टेड मैट्रिक्स लगभग परफेक्टली 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ अलाइंड शुरू होता है, डायगोनल्स पर 1.0 और ऑफ डायगोनल्स पर 0.0 के करीब। जैसे जैसे न्यूरल नेटवर्क रोटेटेड सैंपल्स पर ट्रेन होता है, ये वैल्यूज इनपुट शिप्स को स्टैंडर्ड कैनोनिकल अलाइनमेंट्स में एक्टिवली रोटेट करने के लिए शिफ्ट होती हैं। सेक्शन ब्रेक। स्पेशल नॉर्मलाइजेशन इन प्रैक्टिस, ग्लोबल वर्सेस लोकल स्केल्स। अब जब हमने देख लिया है कि स्पेशल इनवेरिएंस कैसे अचीव किया जाता है, तो चलिए एक की डिस्टिंक्शन ग्लोबल वर्सेस लोकल स्पेशल स्केलिंग पर बात करते हैं। इस पूरे सेक्शन में हमने एक पूरे ऑब्जेक्ट के पॉइंट क्लाउड को ग्लोबली एक सिंगल एंटिटी के रूप में नॉर्मलाइज करने पर फोकस किया है। यह डायग्राम 3 डायमेंशनल पॉइंट क्लाउड डेटा के लिए ग्लोबल स्पेशल नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे एक कॉफी मग द्वारा रिप्रेजेंट किए गए पूरे ऑब्जेक्ट को कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग एक सिंगल यूनिट की तरह स्केल और सेंटर किया जाता है।
ताकि पूरे डेटासेट में कंसिस्टेंट स्पेशल अलाइनमेंट एनश्योर किया जा सके। ये सिंगल ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन डेटासेट्स के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है, जैसे मॉडलनेट 40 या शेपनेट, जहां हर फाइल में एक चेयर टेबल या एरोप्लेन का एक सिंगल आइसोलेटेड 3D मॉडल होता है। लेकिन सोचिए तब क्या होता है जब आपका ऑटोनॉमस सिस्टम किसी सिटी स्ट्रीट पर चलती हुई ऑटोनॉमस व्हीकल द्वारा कैप्चर किए गए एक कॉम्प्लेक्स लार्ज स्केल 3D आउटडोर सीन को प्रोसेस करता है। यह डायग्राम एक लार्ज स्केल रियल वर्ल्ड सीन के स्पेशियल रिप्रेजेंटेशन को दिखाता है, जिसमें एक शेयर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर पेडेस्ट्रियन, कार और ट्रैफिक साइन जैसे इंडिपेंडेंट लोकल ऑब्जेक्ट्स के स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स को मैप किया गया है। एक रियल वर्ल्ड सिटी सीन में अगर आप पूरे स्ट्रीट सीन को ग्लोबली नॉर्मलाइज करते हैं तो आप ओरिजिन को सड़क के बीच में सेंटर कर देते हैं। लेकिन सीन के अंदर के इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स जैसे साइडवॉक पर 2.15.4 पर चलता हुआ कोई पेडेस्ट्रियन या फिर 15.8-3.2 पर पार्क की हुई कोई सेडान अपने खुद के लोकल जियोमेट्रिक सेंट्रॉइड्स से बहुत दूर रहते हैं। अगर कोई पेडेस्ट्रियन घूमता है या कोई कार लेन की डायरेक्शन बदलती है तो उनका लोकल ओरिएंटेशन बाकी की सड़क से इंडिपेंडेंटली शिफ्ट हो जाता है। कॉम्प्लेक्स सीन्स को हैंडल करने के लिए मॉडर्न 3D आर्किटेक्चर्स को ग्लोबल और लोकल दोनों स्केल्स पर स्पेशियल कोऑर्डिनेट नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करना चाहिए। वे की पॉइंट्स के आसपास पॉइंट्स के लोकल नेबरहुड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, हर लोकल क्लस्टर को उसके खुद के मिनी सेंट्रॉइड 000 पर सेंटर करते हैं और ग्लोबल वर्ल्ड ऑफसेट से इंडिपेंडेंटली लोकल सरफेस जियोमेट्री को प्रोसेस करते हैं। सेक्शन ब्रेक, समरी ऑफ मेंटल मॉडल्स। आइए उस मेंटल फ्रेमवर्क का रिव्यू करें जिसे हमने इस चैप्टर में बनाया है। परम्यूटेशन इनवेरिएंस सब टॉपिक 2.2। पॉइंट क्लाउड्स अनऑर्डर्ड सेट्स होते हैं। मैट्रिक्स रो शफलिंग से नेटवर्क आउटपुट्स में 0 चेंज होना चाहिए। हम इसे शेयर्ड पर पॉइंट MLPs और टॉर्च डॉट मैक्स जैसे ग्लोबल सिमेट्रिक फंक्शंस को कंबाइन करके एनफोर्स करते हैं। ट्रांसलेशन और स्केल इनवेरिएंस सब टॉपिक 2.3। पॉइंट क्लाउड्स आर्बिट्रेरी वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स और साइजेस में आते हैं। हम ऑब्जेक्ट्स को 0 सेंट्रॉइड ओरिजिन 0 0 0 0 पर शिफ्ट करने के लिए प्रीप्रोसेसिंग नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करते हैं और उन्हें एक यूनिट स्फीयर R=1.0 पर स्केल करते हैं। टीनेट्स के जरिए रोटेशन इनवेरिएंस सब टॉपिक 2.3। डायनेमिक रोटेशंस को लर्नेबल स्पेशियल ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क्स टीनेट्स द्वारा हैंडल किया जाता है, जो पॉइंट्स और हर हाई डायमेंशनल फीचर्स को ऑटोमेटिकली कैनोनिकल अलाइनमेंट में रोटेट करने के लिए एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस को प्रेडिक्ट करते हैं। यह समरी टेबल उन 3 कोर इनवेरिएंस प्रॉपर्टीज को आउटलाइन करती है जो 3 डायमेंशनल पॉइंट क्लाउड्स को प्रोसेस करने के लिए रिक्वायर्ड हैं। फर्स्ट, ऑर्डर इनवेरिएंस, जो आर्बिट्रेरी डेटा ऑर्डरिंग की वजह से होता है, उसे एक शेयर्ड मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन सिमेट्रिक मैक्सिमम पूलिंग का यूज करके रिजॉल्व किया जाता है। सेकंड, ट्रांसलेशन और स्केल इनवेरिएंस, जो अलग अलग ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस और साइजेस को हैंडल करते हैं। उन्हें पॉइंट्स को एक 0 सेंट्रॉइड ओरिजिन और एक यूनिट स्फीयर बाउंडिंग स्केल पर नॉर्मलाइज करके अचीव किया जाता है। थर्ड, रोटेशन इनवेरिएंस, जो आर्बिट्रेरी व्यूइंग एंगल्स को एड्रेस करता है, उसे अलाइनमेंट मैट्रिसेस को प्रेडिक्ट करने के लिए लर्नेबल स्पेशल ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क्स का यूज करके मैनेज किया जाता है। इन स्पेशियल नॉर्मलाइजेशन टूल्स के साथ हमारे मॉडल्स रो शफलिंग, स्पेशियल पोजीशन शिफ्ट्स, स्केलिंग डिफरेंसेस और रोटेशनल स्क्यू से पूरी तरह से इम्यून हैं। सेक्शन ब्रेक 2.4 द कोर ब्रेकथ्रू, ग्लोबल एग्रीगेशन से लोकल कॉन्टेक्स्ट की तरफ बढ़ना।